नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई, अब पुलिस, जुडिशरी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज हम पढ़ेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से जुड़े 30 सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नोत्तर जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1961 को। दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? वर्ष 1961 में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? दहेज लेने और देने पर रोक लगाना। दहेज की परिभाषा किस धारा में दी गई है? धारा 2 में। दहेज लेने या देने पर कौन सी धारा लागू होती है? धारा 3। दहेज लेने या देने पर न्यूनतम सजा कितनी है? 5 वर्ष का कारावास। दहेज लेने या देने पर न्यूनतम जुर्माना कितना है? 15,000 या दहेज की राशि के बराबर। दहेज मांगना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? धारा 4 के अंतर्गत। दहेज मांगने पर कितनी सजा हो सकती है? 6 माह से 2 वर्ष तक की। दहेज मांगने पर अधिकतम जुर्माना कितना है? 10,000 रुपये। दहेज प्रतिषेध अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है? पूरे भारत में। दहेज की संपत्ति लौटाने से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 6। दहेज की वस्तुएं महिला को कितने समय में लौटानी होती हैं? 3 माह के भीतर। दहेज न लौटाने पर कितनी सजा हो सकती है? 6 माह से 2 वर्ष तक की। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में प्रमाण का भार किस पर होता है? आरोपी पर। शादी में दिए गए उपहार कब दहेज नहीं माने जाते? जब उनका विवरण सूची में हो। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? वर्ष 1984 और 1986 में। आईपीसी की कौन सी धारा दहेज मृत्यु से संबंधित है? धारा 304B। आईपीसी की कौन सी धारा दहेज उत्पीड़न से संबंधित है? धारा 498A। दहेज की शिकायत कौन कर सकता है? पीड़िता या कोई भी व्यक्ति। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत कौन संज्ञान ले सकता है? मजिस्ट्रेट। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 8 किससे संबंधित है? अपराधों की संज्ञेयता। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध किस प्रकृति का है? संज्ञेय और गैर जमानतीय। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 8(1) किससे संबंधित है? प्रमाण के भार से। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 8(b) किससे संबंधित है? दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9 किससे संबंधित है? नियम बनाने की शक्ति। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत नियम कौन बनाता है? राज्य सरकार। क्या केवल विवाह के समय दिया गया दहेज ही अपराध है? नहीं, विवाह से पहले या बाद में भी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में पति के साथ कौन दोषी हो सकता है? पति के रिश्तेदार। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।